ये तो अपने बात से बहुत बुरे हैं ओम प्रकाश राजभर। इनका असर इनके लड़के पर पड़ेगा क्योंकि यहाँ से वहाँ कुकुरमुत्तों के जैसा जो है ये लगता तो यही है। चारों लोग हम लोग भी पता किए हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन वो जो है आएगा तो वही आएंगे, वही राजीव राय। इसलिए कि रिएक्शन जो है मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा है। मुख्तार अंसारी का तो अपने जबान से खत्म हो गए हैं। हाँ, अपने जबान से खत्म हो गए। माननीय महाराज जी को ऐसे तैसे कहेंगे तो कोई बन पाएगा मुख्यमंत्री? चाहे कोई सभासद होगा, चाहे सांसद होगा। है आपके लड़कों को क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोजी रोजगार चाहिए। मिला ना मिलल तो ना मिलो ना। तब कैसे उसी की जनता का मूड तो इस बार राजीव राय है। राजीव राय जी, राजीव राय जो यहाँ मऊ में रहते हैं, कोई भी कार्यक्रम जैसे कोई मिलना जुलना होगा तो मऊ से उनसे मिल लिया जाएगा। हमारी समस्याओं को सुनने के लिए वो हमारे बीच मौके बेमौके उपलब्ध हो। अब ऐसा प्रतिनिधि ना हो कि जिसका हम अपने बहुमूल्य वोटों से उसको विजयी भी बनाएं और जब हमारे कुछ समस्याओं को सुनने का समय आए तो वो फील्ड में रहे ही ना। तो फिर ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव तो यहाँ जनता इस बार कतई नहीं करने वाली है। विकास जो है बीजेपी में अच्छा हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। बताइए, दो चार नाम बता दीजिए जनता। नहीं, दुकान खोलना है। अरे बता। आदाब दोस्तों, इस समय हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मऊ जिले में और हम बता दें कि घोसी लोकसभा 70 में मौजूद है और हम बता दें कि कोपागंज इस समय उड़ियाने के मैदान में मौजूद है। हमारे सामने देख सकते हैं चाय की दुकान है, यहाँ पे लोग आते जाते हैं, चाय पीते हैं। अक्सर चुनावी चर्चा चाय की दुकान पे होती रहती है। तो हम निकल चुके हैं चुनावी चर्चे को लेकर और करेंगे लोगों से बात और जानेंगे अब की बार जनता का मूड क्या है और जनता किसको वोट, अपना कीमती वोट देकर किस प्रत्याशी को सिंहासन पर बैठाने का काम करेगी और इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। तो आइए चलते हैं, इसी क्रम में बात करते हैं। अब की बार देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, काफी लोग उसमें हिस्सा भी लेंगे। जनता का मूड अब की बार क्या है? जनता का मूड तो वही है, अब जिसके दिल में जो वसा रहेगा तो वही तो करेगा। देखा जाए कि घोसी लोकसभा से 3 प्रत्याशी आ चुके। सबसे चेहरा पसंद तो ये तो अपने बात से बहुत बुरे हैं ओम प्रकाश राजभर। इनका असर इनके लड़के पर पड़ेगा क्योंकि यहाँ से वहाँ कुकुरमुत्तों के जैसा जो है ये काम कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। काम वो करना चाहिए कि जो देश में सम्मान हो, मान हो, सम्मान हो। राजीव राय कैसे हैं? राजीव राय ठीक है। हाँ, राजीव राय ठीक है। तो क्या लगता है कि यहाँ से क्या लगता है, राजीव राय कि ओम प्रकाश राजभर के लड़के की बहुजन से? नहीं, देखिए लगता तो यही है। चारों लोग हम लोग भी पता किए हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन वो जो है आएगा तो वही आएंगे, वही राजीव राय आएंगे। राजीव राय। इसलिए कि रिएक्शन जो है मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा है। मुख्तार अंसारी का? यानी कि इस चुनाव में मुख्तार अंसारी का भी भागीदारी हो गया है क्या? क्यों नहीं भागीदारी है भाई, कहे ना क्यों? मुस्लिम क्या वो भाजपा को देगी वोट? पता ही नहीं। मुस्लिम चौहान चाहे यादव ये सब भाजपा को थोड़ा ही ना देंगे। सब राजीव राय को देखेंगे। जैसे अतुल राय जीते वैसे ये भी जीतेगा। हाँ, और क्या लगता है राजीव राय का बढ़िया आपको? क्या हमको क्या लगेगा? वो क्या मतलब जनता के सम्मान से मैं देख रहा हूँ कि उनका जो है भागीदारी अच्छी है। हाँ, और क्या। ये तो अपने जबान से खत्म हो गए हैं। हाँ, अपने जबान से खत्म हो गए। माननीय महाराज जी को ऐसे तैसे कहेंगे तो कोई बन पाएगा मुख्यमंत्री? चाहे कोई सभासद होगा, चाहे सांसद होगा। है जो आप वोट देते हैं ना? वोट देते हैं। क्या लगता है के जितावत है? जिताएंगे तो हमको उम्मीद है कि यहाँ से भाजपा कोई उठा ही नहीं है। भाजपा से उठा है एनडीए गठबंधन से अरविंद राजभर। मजबूरी है। मजबूरी में भाजपा को देंगे, इसलिए हम भाजपा के हैं तो अब मजबूरी है ना हमको देने की। विकास उकास कैसा हुआ भाजपा की सरकार में? सरकार तो बढ़िया चला है ना, जो कर दिए वो आज तक कोई नहीं किया। यानी कोई नहीं किया। कौन कौन काम किए हैं? अरे बहुत बड़े काम किए। दो चार है हमारा 72 वर्ष का उम्र है। बहुत सरकार देखे तो हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया। 4 काम बता दीजिए। अरे जो काम नहीं होना चाहिए वो हो गया ना। कौन काम? 2 काम बता दीजिए। अब देखिए वो झगड़ा वाला काम खत्म, 370 वाला काम खत्म, कई वो काम कर दिए जो कि कोई और कोई काम अब कहाँ बताएं? काम नहीं पता, लेकिन भाजपा सरकार ने बहुत काम किया। हाँ, काम नहीं पता है। कहीं पता क्यों नहीं है? बताइए 2 काम। तो काम 370 हटा दिए और ये झगड़ा जो मंदिर मस्जिद का था वो खत्म कर दिए
और रोजगार जनता को क्या चाहिए, आपके लड़कों को क्या चाहिए? का चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। मिला ना मिलल तो ना मिलो ना, तब कैसन काम मिल? तो कैसे काम हुई तो वहाँ अब क्या बतावे, शौचला व्यवहार हो गया। और क्या हाल है? ठीक है। अब की बात देखा जाए कि लोकसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है, सभी प्रत्याशी देखा जाए कि मंत्री तक यहाँ से फील्ड में आ चुके हैं। क्या लगता है अब की बार घोसी की जनता का मूड क्या है? घोसी की जनता का मूड तो इस बार राजीव राय है। राजीव राय जी। किन मुद्दों के साथ अब की बार घोसी की जनता चुनाव करेगी? राजीव राय जो यहाँ मऊ में रहते हैं, कोई भी कार्यक्रम जैसे कोई मिलना जुलना होगा तो मऊ से उनसे मिल लिया जाएगा। यानी कि अब की बार बाहरी और अंदर का आंकड़ा रहेगा। हाँ, स्थानीय प्रत्याशी को वोट दिया जाएगा। स्थानीय प्रत्याशी को, यानी कि आप लोग मानते हैं कि राजीव राय स्थानीय प्रत्याशी हैं और आप लोग के बीच में रहेंगे, जी, इसलिए अब की बार राजीव राय को चुने। जी। आसानी से वो हम जनता के बीच वो उपलब्ध रहेंगे, ये पहला मुद्दा है। और सबसे पहले तो यहाँ की जनता को यही चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि ऐसा हो कि हमारी समस्याओं को सुनने के लिए वो हमारे बीच मौके बेमौके उपलब्ध हो। अब ऐसा प्रतिनिधि ना हो कि जिसका हम अपने बहुमूल्य वोटों से उसको विजयी भी बनाएं और जब हमारे कुछ समस्याओं को सुनने का समय आए तो वो फील्ड में रहे ही ना। तो फिर ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव तो यहाँ जनता इस बार कतई नहीं करने वाली है। क्या देखा जाए कि इस सरकार में अब की बात देखा जाए जो बेरोजगारी नौजवान है काफी बेरोजगार पड़े हुए हैं और महंगाई तो चरम सीमा पे लोग कह रहे हैं। कोपागंज देखा जाए तो दिन भर लाइट नहीं रहती और देखा जाए कि यहाँ का बुनकर क्षेत्र माना जाता है, लोग बुनकरों काफी परेशान है। इसको लेकर किस तरह आप देखते हैं? अब ये देखिए, ये तो वर्तमान की समस्याएं हैं, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि प्रशासनिक ये या शासनिक अनदेखा किया जा रहा है। इस सिस्टम को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता में बहुत काफी आक्रोश है। क्योंकि आज बिजली एक ऐसा साधन है जिसके ऊपर पूरी दिनचर्या, पूरा इकोनॉमिकल ये बेस डिपेंड करता है। तो अगर करंट नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो बहुत सारे कार्य हमारे जो इकोनॉमिकल है, आर्थिक वो डंप होंगे और वो सही सुचारू रूप से नहीं चलेंगे। जिसके क्या लिए माना जाए कि इसका असर चुनाव में अब की बार भाजपा सरकार को झेलना पड़ेगा? नहीं, इसका असर बहुत काफी चुनाव में तो नहीं होगा, क्योंकि वो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हों, लेकिन ये है कि वो ये भी एक मुद्दा बन सकता है कि वो डिमांड रखें कि भाई कम से कम हमको पर्याप्त यहाँ पे बिजली मिले, जिससे हमारे रोजी रोजगार के साधन जो कि बिजली पे डिपेंड है वो सुचारू रूप से चले। क्या माना जाए जो एनडीए गठबंधन ओपी राजभर आए हुए हैं, भाजपा से गठबंधन करके उनके लड़के अरविंद राजभर चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जनता उनको कितना पसंद कर रही है? देखिए, ये पसंद और नापसंद की बात तो मैं व्यक्तिगत नहीं बता सकता। ये तो अलग अलग लोगों की मानसिकता है, अलग अलग लोगों की सोच है, वो अपने तरीके से डिसाइड करेंगे। हाँ, ये हम जरूर जानते हैं कि ये चुनावी दौर है और चुनावी दौर में तमाम तरह के लोग आते हैं, तमाम प्रत्याशी हैं। अब हर व्यक्ति के अलग अलग पसंद है और उनके अलग अलग मोटो हैं, उसके हिसाब से वो अलग अलग लोगों, अलग अलग प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, मैं चूंकि प्रोफेशनल टीचर हूँ और मैं अपने हिसाब से ये कहूँगा कि जो भी यहाँ के नागरिक हैं, जो सचित नागरिक है, एजुकेटेड पर्सन्स हैं, वो ये बस एक ही मोटो लेके चल रहे हैं कि जो हमारे बीच चुनाव के बाद भी, अभी चुनावी दौर में तो सभी लोग हमसे मिल रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी हमारे बीच उपलब्ध हों और यहाँ के व्यक्तिगत नहीं बल्कि इस पूरे समाज के, पूरे प्रदेश के या जो उनका चुनावी क्षेत्र रहा है उसके विकास के बारे में सोचे, उसी को वो चुनेंगे। मुद्दा रहेगा इस चुनाव को, जनता किस मुद्दों के आधार? मुद्दा कुछ नहीं हम सोचेंगे, हम अभी समय बहुत ज्यादा इलेक्शन का है। जब 5 साल जैसे आप लोग का रहा तो ये नहीं लगा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, चाहे ऐसा कुछ भी नहीं लगा? महंगाई तो है, इतना तो है, महंगाई है। महंगाई है, हाँ महंगाई है। बेरोजगारी? हाँ, बेरोजगारी में भूखे मर जाएंगे जब इसी तरह महंगाई बढ़ती जाएगी तो। नौजवान पढ़ लिख के इधर उधर भटक रहे, पकौड़े तल रहे हैं, तो क्या लग रहा है बेरोजगारी नहीं है? अच्छे अच्छे पढ़ाई पढ़ के पकौड़ी छान रहे हैं या तो कबाड़ा बिन रहे हैं। क्या इस सब का असर जनता किधर जाएगी? जनता किधर जाएगी? जो ये राहुल गांधी जो है अपना भागेगी भाई, छोड़ गठबंधन की भागेगी, गठबंधन में जाएगी। हाँ जाएगी, बेशक जाएगी। ये चाय की दुकान है, उनसे भी थोड़ा सा
बातें कर लेते हैं। बताएं, अब की बार चुनाव का आगाज हो चुका है, जनता क्या मूड बना रही, किन मुद्दों के साथ चुनाव? अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। नौजवान तो कह रहे काफी बेरोजगारी आ गई। अरे जो काहिल है जांगर चोरों के लिए बेरोजगारी है। काम करने वाला मजदूर 500 रुपया घर लेकर जाता है। आप परेशान होंगे, अब मीडिया से आप परेशान होंगे। आप 500 रुपया नहीं कमा पाते हैं, मजदूर 500 रुपया लेकर समय चला जाता है, क्यों परिश्रम करेगा। जो काहिल है तो घर बैठा रहेगा, जो जांगर चोर होगा घर बैठा रहे, काम नहीं करना चाहता है। कहाँ मांगा ये भैया। ठीक है, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव का आगाज हो, तमाम नेता फील्ड में आ चुके हैं, तो जनता का क्या मूड है, या जनता किन मुद्दों पे लोगों को चुनेगी या यहाँ के प्रत्याशी को पसंद करेगी, किस मुद्दों के साथ? देखिए, हम राजनीति बहुत नहीं न जानते हैं न करना चाहते हैं, तो जनता ही बताए कि जनता मूड बनाती है। हर लोग अपने आप को सही कर लें, अपनी कमी दूर कर लें, स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग हो जाएगा। क्या कहेंगे भैया? ठीक है, बढ़िया। पिछली बार जनता किसको पसंद कर रही है? राजीव राय सपा से आ चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर के लड़के जो कि भाजपा से गठबंधन एनडीए से आए हैं, और बहुजन सभी प्रत्याशी उतर चुके हैं। तो क्या कहेंगे जनता किसको? हम लोग तो जो है भाजपा ही से सहमत है। भाजपा ही जी। अरविंद राजभर के लड़के आ गए, इसके पहले सपा में थे, बार बार पार्टी चेंज करते, क्या उसका जो पहले से हैं उन्हीं को जो हम लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ। नए में आएंगे तो हमेशा अरविंद राजभर तो भाजपा से लड़ रहे हैं यहाँ पे। क्या वो राजीव राय यहाँ से सपा से आए हैं, अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के लड़के। देखिए, ये हमारे जो है नगर का जो है विकास जो है विकास के ऊपर है। विकास जो है बीजेपी में अच्छा हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। बताइए, दो चार नाम बता दीजिए जनता। जब मैंने दुकान खोलना है, चलना है। अरे बता दीजिए। दो ही तो क्या हम लोग बता रहे हैं? दो ही तो विकास किए, तब तो मालूम होगा ना क्या क्या किए। दो ही तो बता दीजिए। विकास तो यही है कि जो है जनता को जो अनाज पानी मिल रहा है, सड़क जो है, बिजली है, हर चीज का विकास हुआ है। अच्छा, बिजली को घंटा लाइट मिल रही है? बिजली 18 घंटा मिल रहा है इसमें। दिन भर लाइट नहीं रही, सुबह से लाइट कट रही तो आ रही शाम को। तो बिगड़ल बनल तो जौन है ये रहबे करेला। अनाज देना बढ़िया बात है, अच्छी बात है, गरीबों को जिला रहे हैं। वही पैसा बिटोर के रोजगार खोल लिया तो कैसा रहेगा? नहीं, रोजगार नहीं तो रोजगार कहाँ खोल रहे हैं। वो पैसा मिलेगा तो जो है चले जाएंगे उसमें, कहाँ? ऑफिस में चले जाएंगे। कौन से ऑफिस में? तो ये थी जनता, खुशी की जनता है, और अलग अलग लोगों की बात है, अलग अलग अपनी अपनी बात लोग रखेंगे। अब देखना ये है कि घोसी की जनता किसको पसंद करती है, किसको अपना कीमती वोट देती है। तो आपको ऐसी वीडियो हर जगह से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरामैन के साथ मैं मुनीर आलम।